अगर हम आपसे पूछें इंग्लिश रीडिंग करना बहुत ही इजी है या डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उम्मीद है कि आपकी तरफ से जवाब मिलेगा इजी। लेकिन दिक्कत तब आती है, डिफ़िकल्टी तब फेस करनी पड़ती है जब किसी भी वर्ड में लेटर लिखा रहता है लेकिन उस लेटर को साइलेंट कर दिया जाता है। तो इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में कुछ रूल्स बताए हैं कि कौन सा लेटर कब और कहाँ पर साइलेंट रहता है। तो पहला हमारा लेटर है बी। व्हेन बी इज साइलेंट, बी साइलेंट कब रहता है? तो इसका रूल ये रहता है कि जब भी इस बी से पहले एम आता है तो वहाँ पर बी साइलेंट हो जाता है। तो जैसे कि पहला आपका वर्ड है BOMB, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? बॉम्ब पढ़ते हैं। क्या? बॉम्ब। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसको बॉम्ब कहते हैं। बॉम्ब नहीं, बॉम्ब होता है, जैसे एटम बॉम्ब। नेक्स्ट वर्ड COMB, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम, जिसका मतलब होता है कंघी करना। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है CLIMB, तो बी से पहले एम आ गया तो इसको हम क्लाइम कहेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लाइम। बहुत सारे इसको बच्चे गलत बोलते हैं, क्लाइंब बोलते हैं, जो कि गलत है, क्लाइम। नेक्स्ट वर्ड है DUMB, इसको क्या पढ़ा जाएगा? डम। क्या पढ़ा जाएगा? डम, जिसका मतलब होता है गूंगा, गूंगा। नेक्स्ट वर्ड है NUMB, इसको क्या पढ़ा जाएगा? नम। NUMB, नम। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, सुन्न, सुन्न हो जाना। नेक्स्ट वर्ड WOMB, ऊम, जिसका मतलब गर्भ या कोख होता है। तो आई होप कि आपको बी का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बी को हम कब साइलेंट करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एक वर्ड हम यहाँ पर अलग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, PLUMBEER। तो ध्यान दीजिएगा, बी से पहले एम आ गया है तो यहाँ पर एम साइलेंट रहेगा। तो इंडियन लोग मैक्सिमम बोलते हैं क्या? इसको प्लम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते ना प्लम्बर, प्लम्बर को बुला लो, नल खराब हो गया प्लम्बर को बुला लो। तो दरअसल इसको प्लम्बर ना बोल के प्लमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लमर। चलिए, तो नेक्स्ट लेटर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेटर आपका सी है। तो व्हेन सी इज साइलेंट, सी साइलेंट कब रहता है? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब भी सी से पहले एस आ जाता है तो वहाँ पर सी साइलेंट हो जाता है। तो जैसे सीजर, इसको क्या पढ़ेंगे? सीजर्स। सीजर्स का मतलब कैंची। नेक्स्ट वर्ड आपका है शेड्यूल, शेड्यूल। नेक्स्ट फैसिनेट, फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है लुभाना। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट वर्ड आपका है फैसिनेट, जिसका मतलब होता है लुभाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है SCENE, सीन। इसको क्या पढ़ेंगे? सीन, दृश्य। नेक्स्ट वर्ड आपका है MUSCLE, इसको क्या पढ़ा जाएगा? मसल पढ़ा जाएगा। अगला वर्ड SCENT, इसको क्या पढ़ते हैं? सेंट पढ़ते हैं, सेंट, इत्र। तो डियर व्यूअर्स, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमेशा सी से पहले एस आ जाए तो सी साइलेंट रहता है? तो डियर व्यूअर्स, इसका जवाब है नो, नहीं। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब सी से पहले एस आने पर भी हम सी को साइलेंट नहीं करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, जैसे SCARE, इसको स्केयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्केयर। स्केयर का मतलब डरना या डराना। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्कैम, SCAM, स्कैम, SCAM। क्या पढ़ेंगे इसको? स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला या धोखा होता है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम बोलें तो BISCUIT, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? बिस्किट। क्या पढ़ेंगे? बिस्किट। नेक्स्ट वर्ड आपका है RESCUE, रेस्क्यू, बचाना, रेस्क्यू करना, रेस्क्यू करना। तो डियर व्यूअर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सी से पहले एस आया, सी से पहले एस आया है ना, तो हम यहाँ पर सी को साइलेंट नहीं किए हैं। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ये नियम काम नहीं करता, यानी कि ये नियम
एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है इसका। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि डी है। तो व्हेन डी साइलेंट, डी साइलेंट कब रहता है? तो डियर व्यूअर्स, जब भी डी के बाद जी आ जाए तो उस कंडीशन में डी साइलेंट हो जाता है। तो जैसे कि पहला आपका वर्ड है KNOWLEDGE, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? नॉलेज पढ़ेंगे, नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड BRI, देखेंगे यहाँ पर जी डी के बाद आया है, मीन्स डी के बाद जी आया है, तो यहाँ पर डी साइलेंट हो जाएगा, तो जो कि क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा, जिसका मतलब पुल होता है। नेक्स्ट वर्ड जी से पहले यहाँ पर डी है, तो ए भी डी यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। एज का मतलब किनारा। तो डियर व्यूअर्स, कुछ कंसेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर डी के पश्चात जी नहीं आता तब भी वहाँ पर डी साइलेंट होता है। तो कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे HANDSOM, इसको हैंडसम ना पढ़ के हैंडसम बोला जाता है। क्या पढ़ेंगे इसको? हैंडसम, हैंडसम। इसको सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच आप समझ रहे होंगे। अगला वर्ड आपका है WEDNESDAY, इसको वेडनेसडे ना पढ़ के हम वेंसडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंसडे। ठीक है। तो डियर व्यूअर, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि ई है। तो देखते हैं ई को साइलेंट कब करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड के एंड में या अंत में अगर ई आता है तो उस कंडीशन में ई साइलेंट होता है। जैसे ध्यान देंगे MEKE, इसको क्या पढ़ेंगे? मेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेक, जिसका मतलब बनाना है। CAKE, केक। GATE, गेट। तो डियर व्यूअर्स, ऑलमोस्ट ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में ई होता है तो वो ई वहाँ पर साइलेंट ही रहता है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CAFE, इसको हम कैफ न पढ़ के कैफ़े बोलते हैं। तो ई एंड में आया हुआ इस वर्ड में, तो इसका यहाँ पर उच्चारण है। लेकिन ऑलमोस्ट वर्ड जो होते हैं जिनके एंड में ई होता है तो उस कंडीशन में ई साइलेंट होता है। तो एक कंडीशन और होती है, जब ई को हम नहीं पढ़ते हैं या फिर ई साइलेंट होता है, तो जब भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स के एंड में ED होता है। क्या होता है? ED लग जाता है। तो ED लगाने से वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल जाती है या थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। तो जैसे कि वर्ब यहाँ पर है PLAYD, प्लेड, इसको हम क्या पढ़ेंगे? प्लेड, प्लेड। LOOKED, लुक्ड, देखा। आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। तो अब प्रश्न उठता है, क्या हमेशा सभी वर्ब्स में ED लगाने से वहाँ पर ई का उच्चारण नहीं करते हैं? तो इसका भी जवाब नो है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में ED लगाने से उच्चारण होता है। जैसे कि वर्ब आपकी है START, इसमें ED लग जाता है तो इसको हम स्टार्टेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टार्टेड। नेक्स्ट वर्ड आपका है WANTED, वांटेड पढ़ते हैं इसको। ध्यान देंगे। तो डियर व्यूअर्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके एंड में ED लगता है, तो ED लगने पर ई वहाँ पर साइलेंट नहीं रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि हमारा जी है। तो व्हेन जी इज साइलेंट, जी कब साइलेंट रहता है? तो डियर व्यूअर्स, जब भी जी के पश्चात या बाद में एन आ जाता है तो उस कंडीशन में जी साइलेंट हो जाता है। तो जैसे SIGN क्या हो जाएगा? साइन, साइन करना, हस्ताक्षर करना। फॉरेन क्या हो जाएगा? फॉरेन, विदेश। डिज़ाइन। ध्यान दीजिएगा, जी के पश्चात यहाँ पर एन आया है तो यहाँ पर जी साइलेंट हो गया है। तो डियर व्यूअर्स, एक कंडीशन ऐसी होती है जब भी जी के पश्चात एच आ जाता है तो उस कंडीशन में जी साइलेंट हो जाता है। जैसे HIGH, हाई। BRIGHT, ब्राइट, चमकीला। DAUGSTER, डॉटर। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर अब फिर से प्रश्न उठ रहा है, क्या हमेशा जी के पश्चात एन आने पर जी साइलेंट होता है? तो इसका भी जवाब है नहीं। तो कुछ मैं वर्ड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। DIGNITY, इसको हम डिग्निटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिग्निटी, जिसका मतलब गरिमा, मान, शोभा। नेक्स्ट वर्ड RECOGNISE, इसको हम
रिकॉग्नाइज पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज, जिसका मतलब होता है पहचानना। अब बात आती है कि क्या हमेशा जी के पश्चात एच आ जाए तो वहाँ पर जी साइलेंट रहता है, तो इसका भी जवाब है नहीं। तो जैसे AFGHANS अफगान्स, अफगानी लोग, GHAZAL गज़ल, गज़ल बोलते हैं ना इसको, गज़ल, GHOST गोस्ट, भूत, है ना। तो नेक्स्ट लेटर हमारा है के। तो के साइलेंट कब रहता है, तो के पश्चात जब भी एन आ जाता है तो उस कंडीशन में के साइलेंट होता है। जैसे KNOW, क्या पढ़ेंगे इसको, नो, जानना। KNEE नी, घुटना। KNIGST नाइट का मतलब सरदार या योद्धा। KNOT नॉट, गांठ, जिसका मतलब होता है KNIT निट, जिसका मतलब बुनना, कपड़े बुनना। KNIFE जिसको हम नाइफ पढ़ते हैं, नाइफ मीन्स चाकू। तो डियर व्यूअर्स बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर जो कि एच है। तो एच कब साइलेंट रहता है, तो डियर व्यूअर्स जब भी एच से पहले डब्ल्यू आ जाए तो उस कंडीशन में एच साइलेंट हो जाता है। जैसे WHERE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेयर, जिसका मतलब कहाँ होता है। WHISTLE विशल, विशल, जिसका मतलब सीटी बजाना होता है। WHIP विप, विप, जिसका मतलब कोड़ा, कोड़ा शायद जानते होंगे, कोड़ा मारना, कोड़ा जिस नहीं होता है। तो डियर व्यूअर्स एच की एक कंडीशन और होती है, तो जब भी एच के पश्चात ओ आ जाए तो उस कंडीशन में एच साइलेंट होता है। जैसे HOUR जिसको हम आवर कहते हैं, आवर मीन्स घंटा होता है। नेक्स्ट वर्ड HONOUR ऑनर, सम्मान। ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। तो डियर व्यूअर्स कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एच से पहले डब्ल्यू आ जाए तो उस कंडीशन में एच साइलेंट नहीं रहता है। जैसे WHO, इसको हम हु पढ़ते हैं। WHOM हूँ, जिसका मतलब किसे या जिसे होता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमने बताया था आपको कि एच के पश्चात अगर ओ आ जाए तो एच साइलेंट होता है। तो कुछ इसके नियम के अपवाद होते हैं या एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि HONDA होंडा, इसको पढ़ते हैं। HOLY होली, जिसका मतलब पवित्र होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है HOPE जिसका मतलब होप, जिसका मतलब आशा होता है। तो उम्मीद है कि आपको एच का अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम एच को साइलेंट करते हैं और कहाँ पर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट आपका लेटर है एल। तो किस कंडीशन में हम एल को साइलेंट कर देते हैं, तो डियर व्यूअर्स एक रूल होता है, जब भी एल के पश्चात एफ आ जाए या के आ जाए तो उस कंडीशन में एल साइलेंट होता है। जैसे CALF काफ, काफ मीन्स बछड़ा। TALK टॉक मीन्स बात करना। CHALK चौक, चौक जानते ही होंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट वर्ड आपका है HALP हाफ, सॉरी HALF हाफ। BEHALF बी हाफ। FOLK फॉक, फॉक, जन साधारण या जन लोग। तो एक कंडीशन और होती है, जब COULD हो तो उस कंडीशन में एल साइलेंट होता है। जैसे SHOULD शुड, COULD कुड। नेक्स्ट वर्ड आपका है WOULD उड। तो कुछ इस नियम के अपवाद भी शब्द होते हैं, जैसे कि SHOULDER शोल्डर। BOULDER बोल्डर, सॉरी बोल्डर, शोल्डर। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब एफ से पहले एल या के से पहले एल आ जाए तो उस कंडीशन में एल साइलेंट नहीं होता है। तो वो शब्द कुछ मैं लिखे दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। MILK मिल्क। SILK सिल्क।
जिसका मतलब रेशम होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका, अगर एफ वाला भी देख ले रहे हैं, जैसे कि SELF शेल्फ, स्वयं। एक शेल्फ होता है, एक अल्फ़ा एक वर्ड होता है, ALFA अल्फ़ा। डियर व्यूअर्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि N है। तो N साइलेंट कब रहता है? तो जब भी N से पहले M आ जाए तो उस कंडीशन में N साइलेंट हो जाता है। जैसे कि HYMN हिम, भजन, जिसका मतलब होता है COLUMN कॉलम, इसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कॉलम। ऑटम, जिसका मतलब पतझड़ होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है DAMN डैम, जैसे बोलते नहीं डैमेट। नेक्स्ट वर्ड आपका है SOLMN, तो N से पहले M आ गया तो यहाँ पर N साइलेंट हो जाएगा, तो जिसका जो कि क्या पढ़ा जाएगा, सोलेम, जिसका मतलब गंभीर होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है LIMN लिम, तो LIMN लिम, जिसका मतलब होता है चित्र बनाकर समझाना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस नियम के एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं, जैसे कि एक CHIMNEY, जिसको हम चिमनी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर N से पहले M आया है, लेकिन N यहाँ पर साइलेंट नहीं है। तो डियर व्यूअर, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि हमारा T है। तो डियर व्यूअर, T साइलेंट तभी रहता है जब T के पश्चात LE आ जाए, जैसे CASTLE कैसल, क्या पढ़ेंगे इसको, कैसल। नेक्स्ट वर्ड WHISTLE, तो T के पश्चात LE आ गया तो इसको हम T साइलेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, विशल, सीटी बजाना। BUSTLE बसल, इसको क्या पढ़ेंगे, बसल, जिसका मतलब हलचल होता है। क्या होता है, हलचल, हलचल। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इस नियम के एक्सेप्शन या अपवाद होते हैं, जैसे कि BATTLE, यहाँ पर डियर व्यूअर्स T के पश्चात LE आ गया तो यहाँ पर T साइलेंट नहीं है, तो क्या इसको हम पढ़ते हैं, बैटल पढ़ते हैं, BATTLE बैटल, जिसका मतलब युद्ध होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका CUTLET, क्या पढ़ेंगे इसको, कटलेट। नेक्स्ट वर्ड CATTLE कैटल, जिसका मतलब मवेशी या जानवर होता है। तो दो वर्ड यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के हैं जब T साइलेंट होता है, जैसे LESTEN, जिसको हम लिसन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लिसन, जिसका मतलब सुनना। SOFTEN सॉफन, सॉफन का मतलब होता है मुलायम करना या कोमल करना। डियर व्यूअर्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि U है। तो U साइलेंट कब रहता है? तो जब भी G के पश्चात U आए या U से पहले G आ जाए तो उस कंडीशन में U साइलेंट रहता है, जैसे कि GUILT, जिसको हम गिल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गिल्ट, जिसका मतलब अपराध। GUESS, जिसको हम गेस कहते हैं। GUARD गॉड, जिसका मतलब रक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड आपका है FIGURE फिगर। नेक्स्ट अगस्त, AUGUST, क्या पढ़ेंगे इसको, अगस्त, जिसका मतलब अगस्त का महीना, अगस्त। नेक्स्ट GUILTY गिल्टी, जिसका मतलब अपराधी होता है। तो उम्मीद है कि आपको U कब साइलेंट होता है अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका लेटर है W, तो W साइलेंट कब रहता है? तो डियर व्यूअर, जब भी W के पश्चात R आ जाए तो उस कंडीशन में W साइलेंट रहता है, या W के पश्चात जब भी H आ जाए तो उस कंडीशन में भी W साइलेंट रहता है, जैसे कि WRITE, तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट, जिसका मतलब लिखना होता है। WRIST रिस्ट, जिसका मतलब कलाई होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है WRONG रॉन्ग, जिसका मतलब गलत होता है। तो नेक्स्ट वर्ड आपका है WHO, तो यहाँ पर फ्रेंड्स W के पश्चात H आ गया तो इस कंडीशन में W साइलेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट WHOM हुम, क्या हो जाएगा, हुम। नेक्स्ट वर्ड आपका है WHOEVER हुएवर, क्या हो जाएगा, हुएवर, जो भी, एवर एवर, हुएवर, जो भी। नेक्स्ट वर्ड WRING रिंग, तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि W के पश्चात अगर R आ जाता है तो W साइलेंट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, रिंग। WRAPT रैप्ट, क्या हो जाएगा, रैप्ट।
तो डियर व्यूअर्स, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर W के पश्चात R आ जाए तो W साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पर W के पश्चात R आया है लेकिन यहाँ पर W साइलेंट नहीं है, यानी कि W का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउरी हो जाएगा। डाउरी, डाउरी क्या हो जाएगा, डाउरी, जिसका मतलब होता है दहेज। आपने सुना होगा डाउरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दहेज प्रथा। तो डियर व्यूअर्स, अभी मैंने आपको बताया था कि W के पश्चात H आ जाता है तो उस कंडीशन में W साइलेंट होता है। तो क्या ये हमेशा रूल अप्लाई किया जाता है? तो इसका भी जवाब है नहीं। जैसे WHERE, यहाँ पर ध्यान देंगे कि W के पश्चात H आया है तो यहाँ पर W को प्रोनाउंसिएट किया जाता है। जैसे कि वेयर, इसको हम वेयर पढ़ते हैं, WHIP, विप। तो विप मीन्स कोड़ा होता है और पढ़ा क्या जाएगा इसको, विप, WIP, विप। तो डियर व्यूअर्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ आपको पढ़ाया है, लेकिन तब भी अगर कोई गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कोई आपको गलती लग रही हो तो आप उस गलती को आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।